कि एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीवों का निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करेंगे। आगे बता रहे हैं कि नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से ही मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। सबके अंदर ये व्याप्त होते हैं, लेकिन कोई बिरले ही इसको समझ पाता है। आगे बता रहे हैं कि प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षण तो अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप पथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य की क्या चीज है। ये जो विकार है, विकार ही हमें कर्मों बंधनों में बांधकर हमें प्रताड़ित करता रहता है। बता रहे हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम परहेज हो। हमें गुरु के वचनों में विश्वास लाना जरूरी है, तभी हमारा ये रोग शांत हो सकते हैं। और विषयों के आशा में हम अपने जीवन को ना सजाएं, ना जिए, उससे परहेज करें संयम के माध्यम से। आगे बता रहे कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति एक संजीवनी जड़ी की तरह होती है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि के अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि हैं। इस प्रकार का संयोग तो हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न से भी ये नहीं जाते। करोड़ों प्रयत्न करने के बाद भी ये रोग बने रहते हैं, नहीं जाते हैं। आगे बता रहे हैं कि जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनको मुझ पर कृपा होनी चाहिए। कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव नहीं कहीं ना सुना है ना देखा है। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी का सम्मान किसे समझूं। यहाँ पर काकभूषुंडी जी प्रभु श्री राम को उसके परम तत्व को वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। इसमें बोलते हैं कि साधक, सिद्धि, जीवन मुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, धर्म, कर्म रहस्य को ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का सेवन भजन किए बिना नहीं कर सकता। जब तक से हमारे जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं होती है, तब तक से ये सब चीज बता रहे हैं कि व्यर्थ है। चाहे हम कितना भी विद्वान बन जाए, कर्म रहस्य के ज्ञाता बन जाए, सूरवीर बन जाए, योगी बन जाए, बड़े तपस्वी बन जाए, ज्ञानी धर्मापरायण हो जाए, पंडित हो जाए, विज्ञानी हो जाए, सन्यासी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक से जीवन में भक्ति का उदय नहीं होता है, तब तक से ये चीज फलित नहीं होती है। जीवन में उसका फल प्राप्त नहीं होता है। आगे बताते हैं जी।